तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप 15,000 की रेंज के अंदर अगर कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे स्मार्टफोन्स की जो आपको 15,000 रुपये की रेंज में मिलेंगे। अब 15,000 रुपये एक ऐसी प्राइस है जिसके अंदर आपको बहुत कोई अच्छे स्पेक्स नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो 3 सेट मैं आपको बता रहा हूँ वो 15,000 रुपये के अंदर अगर आप इनके स्पेक्स देखेंगे तो वो स्पेक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi 9A की। अब Redmi 9A जो है ये Xiaomi कंपनी का सेट है और Xiaomi की जो क्वालिटी होती है मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हम इससे फ़ोन के स्पेक्स की ज़रा बात कर लेते हैं। तो स्पेक्स में अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन जो है वो हमें मिलती है 720x1600। तो 720x1600 जो है ये फुल HD नहीं है, ज़ाहिर है ये HD है। तो डिस्प्ले में थोड़ा सा हमें गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइस के सेट जो है वो 15,000 रुपये हैं। और अगर हम इसमें चिपसेट की बात करें तो उसमें हमें चिपसेट जो मिलता है वो मिलता है MediaTek का Helio G25 का। इसके अलावा अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो उसमें हमें 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और साथ में 2 GB की रैम मिलती है। और अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो हमें बैक साइड पे सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट साइड पे कैमरा मिलता है हमें 5 मेगापिक्सल का। इसके अलावा बैटरी की अगर हम बात करें इसमें तो हमें बैटरी इसमें मिलती है वो मिलती है 5000 mAh की। और इसके अलावा हमें इसके अंदर कोई ख़ास सेंसर नहीं मिलता, हमें इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। इसके अलावा जेरो सेंसर नहीं मिलता कि अगर आप वीयर बॉक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आप इस सेट में नहीं कर सकते हैं। तो सेट जो है अगर हम 15,000 की रेंज के अंदर देखेंगे, 15,000 की प्राइस में देखेंगे तो काफ़ी सही है। आप ये नहीं कह सकते कि 15,000 के अंदर ये सेट जो है ये महंगा है। तो फ्रेंड्स, दूसरे जिस सेट की मैं बात कर रहा हूँ वो सेट है Realme का C2। तो इसके अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसमें 6.1 का डिस्प्ले साइज मिलता है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो हमें 720x1560 मिलती है, यानी कि ये भी फुल HD नहीं है बल्कि HD है। बल्कि 15,000 के अंदर आप जितने भी सेट देखेंगे आपको उसके अंदर फुल HD किसी भी सेट में नहीं मिलेगी। तो इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम इसमें चिपसेट की बात करें तो इसमें हमें जो चिपसेट मिलता है वो मिलता है MediaTek का Helio P22। इसके अलावा अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो उसमें हमें 32 GB की स्टोरेज मिलती है, साथ में 2 GB रैम मिलती है। और इसके अलावा अगर हम इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो हमें इसमें 4000 mAh की मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसका कैमरा देखें तो हमें बैक साइड पे जो कैमरा मिलता है, जो रेयर कैमरा है, वो मिलता है हमें 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा और साथ में फ्लैश मिलता है। और इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें मिलता है। तो इस सेट की कीमत भी तकरीबन 15,000 रुपये है। और 15,000 रुपये के अंदर अगर हम ये स्पेक्स देखें तो ये स्पेक्स जो हैं वो काफ़ी ठीक हैं। और फ्रेंड, लास्ट में मैं जिस सेट की बात करूंगा वो स्पेक्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो 2 सेट मैंने आपको पहले बताए हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। तो ये सेट है इनफ्लेक्स का, इनफ्लेक्स हॉट 9 प्ले। और अगर सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो हमें डिस्प्ले साइज़ भी अच्छा मिलता है, यानी कि 6.8 इंच का। इसके अलावा स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, यानी कि 720x1640 की रेजोल्यूशन मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसमें चिपसेट की बात करें तो हमें जो चिपसेट मिलता है वो मिलता है MediaTek का A22। इसके अलावा अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है वो हमें सेम मिलती है, यानी कि जो पहले 2 सेटों की स्टोरेज मैं बता चुका हूँ 32 GB। और रैम भी पहले जैसे 2 सेट मैंने आपको बताए हैं 2 GB की रैम है, तो इसके अंदर भी 2 GB की रैम है। इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी मिलती है, यानी कि यहाँ पे हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरा की अगर हम बात करें तो रेयर कैमरा जो हमें मिलता है वो मिलता है इसमें 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 5 मेगापिक्सल का। इसके अलावा जो इस सेट के अंदर थोड़ी कमाल की बात है वो ये है कि इसमें हमें सेंसर्स जो हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर मिल जाता है। और साथ में अगर आप वीआर बॉक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको जेरो सेंसर भी मिल जाता है। तो ये सेट जो है अगर आप स्पेक्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो जो 2 पहले सेट मैंने आपको बताए हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। तो अगर आप 15,000 के बीच कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इन 3 स्मार्टफोन्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।